सलाम आदाब केम चो जनाब, मेरा नाम है कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 16 पाकिस्तानी न्यूज़ एंड आर्टिकल रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, बहुत ही कमाल की न्यूज़ निकल के आ रही है। IMF ने जो है वो प्रेडिक्शन की है कि भारत का GDP जो है वो बहुत हैवी बूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, जबकि चाइना का जो है वो गिर रहा है। तो इसी बारे में एक फुल वीडियो होने वाली है, इस रिपोर्ट पे बेस होने वाली है। बिना कोई देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें, इन्फॉर्मेशन हासिल करें, अंत तक बने रहें, बातचीत करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हुए हैं पब्लिश। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे IMF raises India's फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3। बेसिकली IMF ने ये कहा है कि ना सिर्फ इस साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में भी मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। एक बार को चाइना की जो GDP ग्रोथ रेट है ये काफ़ी कम हो जाएगी, मगर इंडिया लगातार ग्रो करता रहेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसका पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। PM मोदी ने भी बाय द वे ये जो पूरा डेटा है ये शेयर किया है। उन्होंने ये कहा है कि पावर्ड बाय द स्ट्रेंथ एंड स्किल ऑफ आवर पीपल, India is a global bright spot, a powerhouse of growth and innovation. We will continue to strengthen our journey towards a prosperous India, further boosting our reform trajectory. Now, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IMF ने कहा क्या है, इंडिया की ग्रोथ रेट के बारे में क्या प्रोजेक्शन की जा रही है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डेट के मामले में, उधार के मामले में IMF ने ये क्यों कहा है कि भारत और चाइना काफ़ी हद तक सेम है, मगर फिर भी भारत एक ज़्यादा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत और तंजानिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है तंजानिया, इन दोनों ने डिफेंस कोऑपरेशन के लिए कितने साल का एक रोड मैप तैयार कर लिया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10 साल का, 3 साल का, 4 साल का या फिर 5 ईयर्स का। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। सो यहाँ पर आप देख पाओगे IMF का डेटा। ना ये आप नोटिस कर पाओगे 2022 लिखा है, फिर 2023, 2024। जो 2023-24 का डेटा है ये प्रोजेक्शन है। अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है IMF द्वारा कि इतनी ग्रोथ रेट ये देश दिखाएंगे। अभी तक ये जो ग्रोथ रेट है ये रजिस्टर नहीं हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। और यहाँ पे देखो, इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी, जैसे आप सबको याद है, 2022 में 7.2% थी, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग। इंडिया ने अबव एंड बियॉन्ड एक रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ रजिस्टर करी। चाइना की जो ग्रोथ रेट थी, GDP ग्रोथ रेट, ये 3% के आसपास थी, काफ़ी कम थी। नाउ IMF कह रहा है कि आने वाले 2 सालों में प्रेडिक्शन इनकी ये है कि क्या रहेगा, इंडिया 6.3 लगातार ग्रो करेगा 2023 में भी और 2024 में भी। मगर चाइना हो सकता है कि एक बार को 5% के आसपास ग्रो करे, मगर उसके बाद चाइना की ग्रोथ रेट 4.2% के आसपास हो जाएगी 2024 में। ना मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, ऑलरेडी कई इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि 2023 में भी ना जो चाइना का टारगेट है 5% की ग्रोथ रेट का, चाइना इसको अचीव नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्रॉपर्टी क्राइसिस चाइना में खड़ा हो रहा है, इनकी कई कंपनीज हैं जो प्रॉपर्टी जाइंट्स मानी जाती थी, चाइना में स्ट्रगल कर रही हैं। कई कंपनीज हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट कर जाए, खुद को दिवालिया घोषित कर दे। ये सब जो कंपनीज है ना, इस सब की वजह से चाइना का जो ग्रोथ टारगेट है 5% का फॉर 2023, ये लोग इसे अचीव नहीं कर पाएंगे। और ना सिर्फ चाइना, IMF ने यह भी कहा है कि कई कंट्रीज थी जिन्होंने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ दिखाई थी, मगर 2023-2024 में उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बौनी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, जान के हैरान होंगे, 2022 में ना 8.7% की ग्रोथ पे उठा था। हालांकि सऊदी अरेबिया की जो ओवरऑल इकोनॉमी है ये इंडिया के मुकाबले या और जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनके मुकाबले काफ़ी छोटी आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस आर्टिकल में भी लिखा है कि सऊदी इकोनॉमी ग्रू 8.7% लास्ट ईयर एज ऑयल प्राइसेस बूस्टेड रेवेन्यू। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ कुछ जेन्युइन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई थी। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से तेल की कीमतें इतनी उड़ गई कि बाय डिफॉल्ट सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है इसको भी एक बूस्ट मिला है। और एक साल में ही इन्होंने सब G20 कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखाई थी। जी हाँ, इंडिया से भी 2022 में ये लोग आगे निकल गए थे, बट
जो ऑयल बूस्टेड ग्रोथ रेट होती है उसे इन्वेस्टर है। सीरियसली नहीं लेते, बिल्कुल, उसके है। दम पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे IMF का कहना यह है कि अब 2023 में ये ग्रो करेंगे 0.8%। तो 0.8 इंडिया सऊदी अरेबिया के इतना केस में खराब आपके लिए गिर गए। ऑलमोस्ट खरगोश और कछुए वाली कहानी है। कंसिस्टेंटली इंडिया आगे बढ़ रहा है, जबकि सऊदी अरेबिया की जो ग्रोथ रेट है काफ़ी हद तक एक पिंग पोंग गेम जैसी है। अभी 8.7%, उसके बाद अगले साल 0.8% और उसके बाद 2024 में IMF की प्रोजेक्शन है कि सऊदी अरेबिया 4% के आसपास ग्रो करेगा। और ओवरऑल 2023 में दुनिया के किसी भी कंट्री को आप देख लीजिए, चाहे वो एडवांस्ड इकोनॉमी है, चलो कभी कभी ये तक दिया जाता है कि जी एडवांस्ड इकोनॉमी है तो अभी ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है नहीं। अगर हम एडवांस इकोनॉमी को ना भी देखें, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको भी देख लें, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे नाइजीरिया हो, साउथ अफ्रीका, कोई भी देश आप देख लीजिए, इंडिया के आसपास कोई देश नहीं आता। तो इससे होने क्या वाला है, देखिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, क्योंकि अगर पैसा ग्रो करना है, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर मनी, तो इंडिया में निवेश करना ही होगा। और निवेश से ना अल्टीमेटली ग्रोथ और ज़्यादा आगे बढ़ती है। तो इंडिया की जो पोजीशन है आज के समय बहुत ज़्यादा स्वीट है, इसलिए PM मोदी ने ये जो प्रोजेक्शन है ये शेयर भी करी है। यूजुअली प्राइम मिनिस्टर ये शेयर करते नहीं है, बट ये जेन्युइनली हमारे लिए खुशी की बात है कि ग्लोबली ग्रोथ रेट ना के बराबर उठेगी, इंडिया फिर भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा होगा। अब एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आपकी ये हो सकती है, ठीक है इंडिया और चाइना में ग्रोथ रेट का एक डिफरेंस आपको दिखेगा, बट स्टिल चाइना थोड़ा बहुत तो ग्रो करेगा ना। आई मीन 4% के आसपास की जो ग्रोथ रेट है, 5% 4% के आसपास, नॉट बैड। वेल देखो इशू ये है कि IMF ने ये भी कहा है कि इंडिया और चाइना दोनों का जो डेट टू GDP रेशियो है ये बहुत ज़्यादा है। देखो जितनी आपकी GDP है उस GDP के साइज़ के हिसाब से आपने कितना उधार दे रखा है वो होता है आपका डेट टू GDP रेशियो। इंडिया का अगर हम डेट टू GDP रेशियो देखें तो ये आपको मिलेगा 81.9%। मतलब कि मान लो अगर हमारी GDP है 100%, तो हमारा जो उधार है ये है उसका 81.9%। वेरस चाइना के केस में ये परसेंटेज आपको मिलेगी 83%। और IMF ने ये कहा है कि ऑल्दो इंडिया और चाइना का जो डेट टू GDP रेशियो है ये आपको काफ़ी हाई मिलेगा, इंडिया एक ज़्यादा सेफर कंट्री इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो डेट टू GDP रेशियो है ये गिरने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि देखो बात यही आती है, आपकी इकोनॉमी के हिसाब से आपका उधार कितना है, तो इंडिया ग्रो इतना तेज़ करेगा आने वाले समय में कि जितने हम उधार उठाएंगे ना वो GDP की ग्रोथ से फिर भी काफ़ी हद तक कम होगा। तो इंडिया काफ़ी हद तक एक सेफ डेस्टिनेशन है। और IMF भी कह रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को निवेश करना है तो आप भारत में निवेश करिए। तो अभी के लिए हम अक्टूबर महीने में, ठीक है, अक्टूबर ख़त्म होगा, फिर नवंबर दिसंबर आएगा, दिसंबर एंड में चाइना का डेटा सामने आ जाएगा, इंडिया का डेटा मोस्ट प्रॉब्ली मार्च के बाद आ जाएगा। तो अभी ना हमें आइडिया लगेगा कि ये जो अनुमान है इसके हिसाब से इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी होती है, कहाँ पे हम खड़े होते हैं। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि इंडिया या तो 6.3 या फिर हो सकता है स्मॉल पॉसिबिलिटी है कि इंडिया थोड़ा बहुत इससे भी आगे निकल जाए। होपफुली ऐसा ही होगा। हमारी आदत है, हम लोग काफ़ी बार सरप्राइज़ करते हैं GDP ग्रोथ रेट के मामले में। तो इससे रिलेटेड कुछ अगर बड़ी डेवलपमेंट आती है इन द फ्यूचर तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। ये काफी कमाल की न्यूज थी, क्योंकि GDP के मामले में अगर देखा जाए भारत अभी इस वक्त जो है फर्स्ट क्वार्टर में भी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है GDP में ग्रोथ कर रहा है। और आने वाले 2 साल की भी प्रेडिक्शन दिखाई दे रही है कि यार दुनिया में जितने भी डेवलप देश हैं उनसे भी ज्यादा जो है वो ग्रोथ दिखाएगा भारत। तो ये भारत के मैं सब श्रेय दूंगा भारत की फॉरेन पॉलिसी को और इनके लॉ मेकर्स, इनके जो है ना बहुत ही कमाल के जायंट्स बैठे हुए हैं भारत में, जिनको पता है कि यार ग्रोथ करनी किस तरह है। उनके पास एक रोड मैप है, उन्हें पता है कि यार किस जगह पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हमें पैसे उससे ज़्यादा मिलेंगे, किस इंडस्ट्री को हमें डेवलप करना चाहिए जिससे हमारा देश और हमारी GDP डेवलप हो। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि भारत कहाँ पे स्टैंड कर रहा है एज कम्पेयर टू होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट जो है वो भारत है, हर एक मामले में, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे हर एक मामले में। देखिए अभी पिछले दिनों में जो है भारत ने एशियन गेम में 100 मेडल जीत लिए हैं, तो ये भी एक रिकॉर्ड था। तो यार दुनिया को नजर आ रहा है कि भारत जो है वो ऑन ग्रोइंग है, कभी भी नहीं ड्रॉप होगी, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी गिरेगी नहीं। तो इस वजह सारी दुनिया जो है वो भारत के पीछे पड़ी हुई है भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। उनकी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबिलिटी है, तभी तो वो कामयाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।